खाने के बाद किए जाने वाला, खाना खाने के बाद वैसे तो कोई आसन मुश्किल ही होता है, तो एक ही है वज्रासन, जो खाना खाने के बाद ही होता है। तो वज्रासन जो है सभी तकरीबन धर्म के लोग क्या करते हैं, मस्तक झुकाते हैं नीचे। पहले घुटने कैसे जाते हैं, पीछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या आलस्य के मारे नहीं करते हैं। तो पहले वाले गुरुजनों ने, जितने भी धार्मिक ग्रंथ वाले हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि हमें नीचे झुकना, यूं करके झुकना सिखाया, जिससे हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। तो उन्होंने नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम भाई, तो वो कैसे पढ़ते हैं, वो नमाज झुक करके पढ़ते हैं। तो पिंडलियाँ उनकी क्या रिलैक्स हो जाती हैं, और 5 बार पढ़नी होती है, तो 5 बार भी वो खाना खाने के बाद पढ़ते हैं। इसलिए उनका क्या है, डाइजेशन सिस्टम नॉर्मल रहता है, क्योंकि वो 5 बार नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के लिए वो यूं पैरों को करेंगे और झुकते हैं। तो झुकते हैं तो उनका वज्रासन वैसे ही हो जाता है। तो वज्रासन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले घुटनों के बल बैठेंगे। मैं आपको दिखाई दे रही होंगी, लग रहा है, पीछे हो जाती हूँ थोड़ी सी। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में कैसे बैठेंगे, ये देखिए, दोनों एड़ियाँ एक दूसरे से लगभग दूर, और दोनों पिंडलियों के ऊपर, जो काफ मसल्स के ऊपर हमारे पैर रहेंगे, और इस पोजीशन में बैठना है। कुछ लोग एजड हैं, कुछ अगर मालिश करवा सकते हैं। बहुत से ऐसे मेरे बुजुर्ग जो चाचा ताऊ हैं, जितने भी बुजुर्ग मम्मी चाची ताइयाँ हैं, वो क्या करती हैं कि उनसे नहीं बैठा जाता, इस पोजीशन में बैठना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करें, अपनी काम वालियाँ हैं ना, जो भी मालिश वाली आपके घर में आती हैं, तो आप क्या करेंगे, मालिश वाली से आपसे नहीं बैठा जा रहा, तो मालिश वाली से आप थोड़ा तेल लें, और तेल लेने के बाद यूं यूं मालिश करवाएं। ये दोनों अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए, और लंबी मालिश करवाएं। दिख नहीं रही हूँ ना, लंबी ऐसे मालिश करवाएं 3 जगह से, फर्स्ट मिडल, देन साइड, और देन सेकंड साइड। तो 3 जगह से आप उससे अच्छे से मालिश करवाएं। और उसके बाद जो हमारे उंगलियों के आगे के पॉइंट है ना, उन जो सॉफ्ट पॉइंट है नाखूनों के नीचे है, उन पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा दबवा लें। उससे क्या होगा, आपको डकारें आनी स्टार्ट हो जाएगा, नीचे से भी रिलीज होगी गैस। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना, अपनी पिंडलियों पे मालिश करनी स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम पिंडलियों पे मालिश करवाएंगे ना, 8-10 दिन के बाद हमारी पोजीशन ऐसे आ जाएगी कि हम इस पोजीशन में बैठने लायक हो जाएंगे। फिर भी अगर इस पोजीशन में नहीं बैठा जाता है, तो आप सपोर्ट लीजिए। ये मैंने तो दरी ली है, दरी के 4 तय किए हैं, आप कुछ और ले लीजिए, सॉफ्ट पिलो ले लीजिए, उससे कीजिए। तो फिर उसके ऊपर अपने पैरों को उसके ऊपर रख लेना। उससे थोड़ा चुभता कम है, नीचे जो है स्पॉट चुभता कम है। फिर भी नहीं बैठा जाता है, तो एक सेम ऐसे ही कोई भी कपड़ा लेंगे, कोई भी कपड़ा लेकर के, और उसको हमारे जो हिप्स हैं, हिप्स और पिंडली के बीच में रखेंगे। हिप्स और पिंडली के बीच में रखने के बाद हमें बैठना आसान हो जाएगा। तो बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए, सबसे अच्छी टेक्निक है, एक तो मैंने चादर लगाई है हिप्स और पिंडलियों के बीच में, और एक चादर मैंने लगाई है अपने टखनों के पास, क्योंकि टखने जो है हमारे वो थोड़ा सा चुभती है। कोई भी चीज़ बुजुर्गों को तो और ज़्यादा चुभती है, जिनसे नहीं बैठा जाता है। तो इस पोजीशन में बैठने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी देर बैठा रहा जा सकता है। तो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार बैठिए, जितना आपसे बैठा जाता है, ज़बरदस्ती नहीं है, बैठिए ज़रूर, कोशिश ज़रूर कीजिए। और जितना इस पोजीशन में बैठेंगे, आपका ऊपर से ढकारें भी आएंगी और गैस भी रिलीज होगी। तो प्लीज़ करके देखिए, ईजी रहेगा गैस के लिए।